इमेजिन कीजिए, चेन्नई का एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पास कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं है, वो एक दिन $20 बिलियन का एआई स्टार्टअप खड़ा कर देता है, और वो भी ऐसा स्टार्टअप जो सीधे गूगल को चैलेंज कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी क्रेजी जर्नी को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक टेक स्टोरी नहीं है यार, ये एक विजन की कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है ना, वो ये है कि एक अकेला इंसान $1 ट्रिलियन टेक जायंट से कैसे टकरा सकता है, वो भी एक ऐसी कंपनी से जिसकी इंटरनेट पर लिटरली मोनोपोली है। मतलब बिना पैसे और बिना बड़ी टीम के ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो इस कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई से, जहां से हमारे इस स्टोरी के हीरो अरविंद श्रीनिवास आते हैं। एकदम टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड। 2015 में जब अरविंद ने आईआईटी मद्रास में कदम रखा ना, तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही थे। लेकिन डिफरेंस कहाँ था? जब कॉलेज में बाकी लोग अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, अरविंद अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे में रात रात भर कोडिंग करते रहते थे। वो लिटरली मशीन्स को सोचना सिखा रहे थे। और पता है, एक बार उन्होंने बिना किसी खास तैयारी के एक मशीन लर्निंग कंपटीशन जीत लिया। बस यहीं से उनको अपना रास्ता मिल गया था। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से मूव हुई। 2015 में आईआईटी मद्रास से निकलकर 2017 में अरविंद यूएस से चले गए, यूसी बर्कली से पीएचडी करने। और फिर 2018-19 के आसपास उन्होंने दुनिया की टॉप एआई लैब्स में काम किया। ओपन एआई, गूगल ब्रेन, डीप माइंड, मतलब इंडस्ट्री के एकदम टॉप प्लेयर्स के साथ। यहीं इंटर्नशिप करते हुए उनके दिमाग की बत्ती जली कि यार, अगर हमें सर्च को परफेक्ट बनाना है तो उसका एक ही रास्ता है, एडवांस्ड एआई। अब बात करते हैं उस गैप की जिसने अरविंद को अपना स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया दिया। आपको याद होगा, नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी आया तो इंटरनेट पर जैसे तहलका मच गया था। लेकिन अरविंद ने इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की। देखिए, एक तरफ गूगल है जहां आप कुछ सर्च करते हैं और वो आपको दुनिया भर के लिंक्स पकड़ा देता है, फिर आप खुद क्लिक करके आंसर ढूंढते रहिए। और दूसरी तरफ चैट जीपीटी था, जो आपसे इंसानों की तरफ बात तो कर रहा था, लेकिन उसके आंसर्स वेरीफाइड नहीं थे और रियल टाइम डेटा तो बिल्कुल नहीं था। मतलब आप उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। यहीं पर अरविंद ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टूल बनाया जाए जो रियल टाइम डेटा भी लाए, उसे एक छोटी सी समरी में आपको दे, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक बात के साथ उसका क्रेडिबल सोर्स भी बताए। बस परप्लेक्सिटी का आइडिया यहीं से पैदा हुआ। लेकिन आइडिया होना एक बात है और उसे एग्जीक्यूट करना बिल्कुल अलग। अब सोचिए, एक कटिंग एज एआई मॉडल बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए? बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो उनके पास ऑब्वियसली नहीं थे। तो यहां अरविंद ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने खुद का कोई स्टैंड अलोन मॉडल बनाने के बजाय एक एआई एग्रीगेटर अप्रोच अपनाया। मतलब दुनिया के जितने भी बेस्ट एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं ना, जैसे जीपीटी, जेमिनी, लामा, इन सबको एपीआईज के थ्रू एक ही जगह इंटीग्रेट कर दिया। इससे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट था, उसे बहुत ही स्मार्टली बाईपास कर दिया। और इस जुगाड़ का एक और तगड़ा फायदा था, जीरो डिपेंडेंसी। मान लीजिए कल को किसी एक एआई मॉडल पर कोई लीगल केस या कॉपीराइट इश्यू आ जाता है, तो परप्लेक्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुरंत उस मॉडल को स्वैप करके किसी दूसरे मॉडल पे शिफ्ट हो सकते हैं। इस एक ब्रिलियंट मूव ने उन्हें फ्यूचर के बहुत बड़े लीगल पचड़ों से बचा लिया। तो स्ट्रैटेजी सेट थी, अब बारी थी लॉन्च की। 7 दिसंबर 2022 को अरविंद और उनके 3 को-फाउंडर्स ने परप्लेक्सिटी को मार्केट में उतार दिया। अब याद रखिए, ये वो मार्केट है जहां गूगल पहले से राज कर रहा है। लेकिन जो हुआ वो एकदम शॉकिंग था। लॉन्च के तुरंत बाद ही, लिटरली तुरंत बाद, उनके पास डेली 3000 क्वेरीज आने लगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि लोगों को लिटरली इस प्रोडक्ट की कितनी सख्त जरूरत थी। और ये नंबर्स वहीं नहीं रुके। कुछ ही टाइम में ये सर्चेस हजारों से मिलियंस में पहुंच गए। मतलब सिर्फ एक साल के अंदर 1000x ग्रोथ, 1000 गुना। टेक वर्ल्ड में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये एक प्रॉपर वायरल एक्सप्लोजन था। अब जब इतनी क्रेजी ग्रोथ हो रही हो तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर तो पड़ेगी ही। इंडस्ट्री के सबसे बड़े टाइटन्स ने इस स्टार्टअप में मैसिव पोटेंशियल देखा। दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी एनवीडिया, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और सॉफ्टबैंक जैसे इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना पैसा डाल दिया। और इसका रिजल्ट 2025 तक परप्लेक्सिटी की प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन $20 मिलियन पहुंच रही है। आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म पर हर दिन 30 मिलियन से ज्यादा सर्चेस होते हैं। कहां जीरो कैपिटल और कहां $20 बिलियन का एम्पायर। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा। सवाल ये कि यार, गूगल या ओपन एआई इतने बड़े हैं
वो खुद ऐसा प्रोडक्ट कॉपी क्यों नहीं कर लेते? इसका सीधा सा जवाब है इनोवेटर्स डिलेमा। इसे ऐसे समझिए, गूगल पैसे कैसे कमाता है? एड्स से। अगर वो आपको डायरेक्ट आंसर देने लगेंगे तो आप लिंक्स पर क्लिक ही नहीं करेंगे और उनके एड इंप्रेशंस धड़ाम से गिर जाएंगे। और ओपनएआई, वो अपना एपीआई बेचकर पैसे कमाते हैं। अगर वो खुद एक ऐसा न्यूट्रल इंटरफेस बना लेंगे तो वो अपने ही कस्टमर्स के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। मतलब ये जायंट्स अपनी ही सक्सेस के जाल में फंसे हुए हैं, जिसका सीधा फायदा परप्लेक्सिटी को मिल रहा है। तो इस सब के बाद फ्यूचर क्या है? अरविंद इसे कहां ले जाना चाहते हैं? अरविंद का विजन सिर्फ एक और सर्च इंजन बनाने का नहीं है, वो एक मैसिव शिफ्ट लाना चाहते हैं जिसे वो एआई आंसर इंजन कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां आप सिर्फ नीले रंग के लिंक्स ढूंढने नहीं आते, बल्कि आप चीजों को डीपली समझने, कंपेयर करने और कुछ नया सीखने आते हैं। तो फाइनली इस पूरी स्टोरी से हमें क्या समझ आता है? यही कि आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, अगर आपके पास एक क्लियर विजन है, सही डायरेक्शन है, तो चेन्नई का एक आम मिडिल क्लास लड़का भी दुनिया के सबसे बड़े $1 ट्रिलियन जायंट्स की नींद उड़ा सकता है। और अब मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। एक तरफ हमारे पुराने सर्च इंजन्स हैं और दूसरी तरफ ये एडवांस्ड एआई आंसर इंजन्स। तो क्या हम सच में ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स के एंड को विटनेस कर रहे हैं? सोच कर देखिएगा। और हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।